अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की फजल करम से आप लोग दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं और आप लोगों की सिटी में किस कदर सर्दी अभी आ गई है और कितनी रह गई है, ज़रा ये भी बताइएगा। कि क्योंकि ज़ाहिर है हम तो अपना रूटीन, अपना मौसम, अपना सब कुछ जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो हमारे तो पता चल जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रा ये भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। अच्छा जी, सुबह सुबह मैं उठी हूँ, उसके बाद अपने हस्बैंड के सबसे पहले तो मैंने कपड़े प्रेस करे, लेकिन कॉटन के कपड़ों को आयरन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन इट्स ओके। आपकी बहन ने खूब पानी वानी डाल के उस पर कड़कदार से आयरन किया, लेकिन जब वो वापस ऑफिस से आए ना तो ऐसा लग रहा था कि इस पर आयरन हुआ ही नहीं है। खैर इसके बाद जो है ना यहाँ पर सुबह फिर मैं नाश्ता बनाने लग गई थी। नाश्ते में आज हम बनाएंगे वही जो बनता है डेली, चाय, पराठा और अंडा। ठीक है, ये मतलब ये हमारा बचपन से ही ये रूटीन है कि भाई नाश्ते में तो हमें बस अंडा और चाय चाहिए, भले उसके साथ डबल रोटी चल जाए। मेरा तो यूँ सीन है कि भाई डबल रोटी दे दो भले, या पराठा दे दो, पराठा दे दो तो भी कोई मसला नहीं, ब्रेड दे दो तब भी कोई मसला नहीं है। तो यूँ है। अच्छा, अब ये मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि हम पर शादी के बाद से जब मतलब अभी पराठे जो मैं इनको खिलाने लगी ना, तो इनको ऐसी आदत हो गई है कि जिस दिन मैं यहाँ नहीं होती ना तो ये पराठे बड़े मिस कर रहे होते हैं। पिछले दिनों के अंदर ना मैंने एक व्लॉग शेयर किया था जिसके अंदर मैंने बताया था यार अंडा चिपक जाता है। मेरे हस्बैंड खाते हैं हाफ फ्राई, वो हाफ फ्राई चिपक जाता है, और मैं खाती हूँ ऑमलेट, ऑमलेट तो खैर नहीं चिपकता। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हम पर तेल में ना नमक डाल दिया करो और तेल तेज़ गर्म किया करो, तो उससे ना हाफ फ्राई जो होता है वो नहीं चिपकता। मैंने इस तरह से ट्राई किया, फिर जो है बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी चीज़ इस तरह से मुझे कोई तंग कर रही होती है और मैं अगर अपनी वीडियो में बता देती हूँ ना तो उसका हल कोई ना कोई मुझे कमेंट्स में बता ही देता है। थैंक यू सो मच भाई, जो जो लोग इस तरह से हेल्प कर देते हैं। इसके बाद ना हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और यहाँ पर ना मैं अपने कामों में लग गई थी। आज फिर मुझे तकरीबन थोड़े से दिनों पहले ये पता चला कि यार ये हट भी जाता है, ये स्लैब को बड़ा करने के लिए ये एक्स्ट्रा मतलब लगाया हुआ है। इसको क्या बोलेंगे, कैबिनेट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, खैर। तो इसको जब मैंने हटाया तो इसके पीछे तो काफ़ी सारा कचरा था, क्योंकि जब से शादी हुई है मुझे अब पता चला है कि ये हट भी जाता है। तो फिर मैंने इसको हटाया तो इस तरह से कुछ मिट्टी और कचरा पड़ा हुआ था। खैर हमने इसकी अच्छे से सफाई करी। मेरा बस चले ना मैं पूरा का पूरा फ्लैट ही जो है ना तकरीबन आप समझ लो कि झाड़ू, पानी और सर्फ के पानी से अच्छे से धो डालूँ, लेकिन मैं इसको धो नहीं सकती, क्योंकि दरअसल होता यूँ है कि पानी की ढलान जो है ना वो थोड़ी सी सही नहीं है और वो जाता है प्लाजे की सीढ़ियों पर। तो इसलिए ना मैं इस तरह से कोई रिस्क लेती नहीं हूँ, वरना मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं पूरे फ्लैट को ही धो डालूँ इस तरह से। और अगर ज़रा सा भी पानी चल जाए ना तो फिर फ़ौरन नीचे वालों को ऐसा मसला होता है कि फिर फ़ौरन जो है वो ऐसा होता है कि वाइपर लगाओ भाई पूरे प्लाजा का। तो इसलिए भाई ना रिस्क ही नहीं लेना, वरना मेरे हस्बैंड को वाइपर लगाना पड़ता आकर। इसके बाद जो है ना फिर मैंने इसकी सीख झाड़ू बोलते हैं ना इसको, इससे मैंने ना इसको खूब अच्छे से मट्टी वट्टी निकाली, इसका पोछा वगैरह मारा इसके ऊपर, और काफ़ी अच्छे से कैबिनेट को भी साफ़ किया और इन टाइल्स को भी साफ़ किया। इतनी ज़्यादा मट्टी हो रही होती है रोज़ाना, डेली, मतलब समझ नहीं आता कि यार मैं रोज़ाना घर को साफ़ रखती हूँ, अगर एक दो दिन का स्किप कर दूँ तो पता नहीं क्या होगा हाल। लेकिन खैर रोज़ाना ही होनी चाहिए सफाई तो वैसे भी, लेकिन ऐसा ही है। दरअसल हमारा कॉर्नर का घर भी, और हवा इतनी इस कदर माशाल्लाह माशाल्लाह से हवा तो ऐसी चल रही है कि ना हमें अभी पंखों की ज़रूरत है ना ही हमें एसी की ज़रूरत है, इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, वो भी ठंडी ठंडी। तो ये है कि बस हम खिड़कियाँ दरवाजे खोल देते हैं, बड़ी अच्छी हवा आती है। इसके बाद सारे बर्तन वगैरह धोए मैंने, तो घर की साफ़ सफाई करी, बर्तन वगैरह धोए, चूल्हे वगैरह भी धो दिए थे हाथ तो हाथ। और उसके बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था यार मैं क्या बनाऊँ। मैं सोच ही रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है ना आते हुए कोरमा और रोटी देते हुए आ गए थे। बड़ा हेल्प हो गया था भाई मेरा कसम से, वरना मैं तो काम आज कुछ ज़्यादा ही, मतलब डीप क्लीनिंग कह लो, घर की डीप क्लीनिंग करी थी ना तो कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। तो खैर मैंने अपने हस्बैंड से बोला नहीं था कि आप आते हुए कुछ लेते हुए आइएगा, बस उन्होंने खुद ही जो है ना इस बात का एहसास करते हुए कोरमा रोटी लेते हुए आ गए थे। क्योंकि दरअसल हमें आज शाम में जाना भी था। हमें कहाँ जाना था? हमें ग्रॉसरी के लिए जाना था। तो ये है। फिर इब्राहिम को जो है ना सामने ले गए थे मेरे हस्बैंड, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर इब्राहिम के मैं कपड़े धो रही थी अपने हाथ से, क्योंकि मैं इब्राहिम के कपड़े अपने हाथ से धोती हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है। और यहाँ पर ना बैल्कनी में खड़ी हुई थी, इतनी तेज़ इतनी तेज़ इतनी तेज़ हवा चल रही है ना यहाँ पर बैल्कनी में, आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जितना भी सामान मेरा बैल्कनी में रखा हुआ है ना वो धड़म धुड़ुम करके गिर ही रहा था बार बार।
खैर इसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर हमने डिसाइड किया कि अब खाना खा के हम लोग निकलते हैं घर से। अब इब्राहिम का क्या करें क्योंकि ग्रॉसरी में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है इसलिए, लेकिन मेरे हस्बैंड का और हम दोनों का बस यही चल रहा था कि मतलब मेरे हस्बैंड कह रहे थे इसको साथ लेकर चल लेते हैं और मैं कह रही थी नहीं टाइम लग जाएगा तो इसलिए इसको घर पर छोड़ देते हैं। तो उनका ना दिल ही नहीं कर रहा था, उसको इतना प्यार करे जा रहे, इतना प्यार करे जा रहे। मैंने बोला अरे वापस आ रहे भाई सामान लेकर, क्या हो गया? कहने लगे नहीं मुझे ना इस पर बहुत तरस आ रहा है, हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। मैंने बोला अल्लाह छोटा है वो, घर में भी बैठ के खेलना ही है उसको, बल्कि वहाँ चल के थक भी जाएगा और बोर भी होगा। तो खैर जो है फिर हम लोगों ने नमाज़ अदा करी। मेरे हस्बैंड ने आज घर में ही नमाज़ अदा कर ली थी क्योंकि हमें नमाज़ अदा करके फ़ौरन से जो है ना ग्रॉसरी के लिए निकलना था। अगर वो जमात के साथ पढ़ने चले जाते तो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता, आधा घंटा लग ही जाता है जाने में आने में नमाज़ अदा करने में, तो इसलिए उन्होंने आज घर में ही अदा कर ली थी। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना ड्राइंग रूम। के ड्राइंग रूम में हम लोग कुछ चेंजेस कराने वाले हैं, तो जितना हो सके आप लोग इस जी भर के इस ड्राइंग रूम को देख लो क्योंकि इसके अंदर अभी हम लोग थोड़ी सी जो है ना चेंजिंग आने वाली है बहुत जल्दी आने वाले व्लॉग्स में ना। तो खैर इसके बाद मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और इब्राहिम का बैग वगैरह भी तैयार कर दिया था अच्छे तरीके से। इसके बाद जो है ना उसको अम्मी के घर छोड़ दिया था। मुझे इतना अजीब लग रहा है इब्राहिम नहीं है मेरे पास, याद आता है मुझे कि मुझे छोड़ के आ जाए। जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेंगे। हाँ मुझे ना इब्राहिम की अभी इतनी आदत हो गई है, इतनी आदत हो गई है, मैं उसको छोड़ के कहीं जाती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है अल्लाह खाली खाली, मतलब क्या ऐसा लगता है मेरी बहुत ज़रूरी जो है ना चीज़ मैं घर पे कोई छोड़ के आ गई हूँ, या मुझे पूरे रास्ते ऐसा लग रहा होता है मैं कुछ भूल रही हूँ। तो मुझे इब्राहिम इतना ज़्यादा याद आ रहा था यहाँ तक कि अभी उसको छोड़े हुए बस 5 मिनट से भी कम टाइम हुआ होगा। खैर उसके बाद जो है ना फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला अब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना इब्राहिम को लेकर आएंगे भाई, मैं उसको छोड़ के नहीं आऊँगी, मुझे बहुत याद आ रहा है। तो अच्छा मैं कोई भी मार्ट में या कहीं भी बाज़ार में बाहर कोई किसी भी जगह पे छोटा सा बच्चा देख लूँ और इब्राहिम मेरे पास ना होना, मुझे इब्राहिम की इतनी याद आती है, इतनी याद आती है, इतनी याद आती है कि बस मैं फिर फ़ोन करके पूछ रही होती इब्राहिम तंग तो नहीं कर रहा है, इब्राहिम क्या कर रहा है मुझे बताओ। तो बस भी मैं अपनी शादी से पहले के व्लॉग्स देखती हूँ या शादी से पहले की कोई पिक्चर वगैरह कोई वीडियो वगैरह देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार यहाँ पे इब्राहिम नहीं तो मैं कैसे रहती थी। लेकिन वही इब्राहिम के होने के बाद मुझे इसकी आदत पड़ी ना, ज़ाहिर है मुझे तो। अभी कुछ दिनों पहले ऐसे ना स्क्रॉल करते करते अम्मी का व्लॉग आया मेरे सामने। अच्छा वो कौन सा व्लॉग था जिसके अंदर हुसैन जब पैदा हुआ था ना तो हम उसका नाम डिसाइड कर रहे थे कि नाम क्या रखना है उसका, तो अम्मी ने इस चीज़ का व्लॉग बनाया था। अच्छा अम्मी उस वक्त ना वॉइस ओवर वगैरह कुछ खास कर नहीं रही थी, बस लाइव चल रहा था जो भी चल रहा था। तो उसके अंदर मैं बैठी हुई हूँ हुसैन को गोद में लेकर, छोटा सा 1-2 दिन का तकरीबन, मुश्किल से आई थिंक 3-4 दिन का होगा, और उसमें नाम डिसाइड हो रहा है कि भाई नाम क्या रखें उसका, हुसैन रखें या जो है हसनैन रखें या तो फिर जो है क्या रखें नाम उसका ना। तो अच्छा सब लोग अपना अपना नाम बता रहे हैं, तो जब मेरे ऊपर आया ना मतलब अम्मी ने मुझसे पूछा कि भाई क्या नाम रखे, तो मैं कह रही हूँ कि मोहम्मद इब्राहिम नाम रखते हैं इसका। मैंने कहा अल्लाह मतलब इतने साल पहले। अच्छा अम्मी इस ब्लॉग के अंदर ये भी बोल रही हैं कि अगर लड़की होती ना तो हम इसका नाम ज़ैनब रखते, और क्या कहते हैं, और जब अम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि इसका नाम मोहम्मद इब्राहिम रख देते हैं। अच्छा मैं इस व्लॉग को देखने के बाद इतनी ज़्यादा शॉक्ड हुई, मैंने बोला यार ये कितने साल पहले का व्लॉग है, मतलब आप हुसैन की एज ले लो और वाला व्लॉग ले लो, तकरीबन हुसैन अभी कितने साल का, आई थिंक 4-5 साल का है। तो मतलब मैं ये सोच रही थी कि देखें उस व्लॉग के अंदर ना ही मेरी शादी का खैर कुछ सीन था, मतलब आज से 5 साल पहले ही तकरीबन आप समझ लो ये दोनों नाम एक ही व्लॉग में आए थे, ज़ैनब भी और इब्राहिम भी। और ये जब इब्राहिम और ज़ैनब आए हैं तो तकरीबन आप समझ लो कि इनके 4 महीने का फ़र्क है। तो हमें पता भी नहीं था कि आने वाले वक्त में एक इब्राहिम जो है ना, मोहम्मद इब्राहिम जो है ना, वो ज़ाहिर है मेरे बेटे का नाम होगा। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था क्योंकि ये नाम जो है ना मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया था। दूसरा ये ज़ैनब का भी उस वक्त बिल्कुल भी कोई वजूद ही नहीं था, ज़ाहिर है 5 साल पहले की बात है। तो मतलब मैं सोच रही थी अल्लाह मतलब किस तरह से इत्तेफाक हो जाता है ना। अच्छा ये बात तो मुझे भी याद नहीं थी, ना ही मेरे घर में किसी को याद थी, ये तो व्लॉग मैंने देखा, तो व्लॉग्स में से मुझे जो है ना ये क्लिप नज़र आया, तो फिर मैंने सबको दिखाया, मैं यार देखो हम इस व्लॉग के अंदर बैठे हुए इब्राहिम भी बोल रहे हैं, ज़ैनब भी बोल रहे हैं, इवन कि किसी को नहीं पता कि 5 साल बाद ये दोनों बच्चे हमारे घर में माशाल्लाह 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 से होंगे। तो मतलब मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी और वो क्लिप जो है ना थोड़ा सा ट्रिम वगैरह करके, मतलब जो क्लिप आप लोगों को मैं जो बता रही हूँ ना वो सारा सीन आप लोगों को मैं डाउनलोड करके अलग से अपलोड करके अपने चैनल पे या इंस्टाग्राम पे ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी। अब वो तो व्लॉग बना हुआ है तो इसलिए बात याद भी आ गई कि हाँ उस वक्त ये बात हुई थी, वरना किसी के जहन में क्या बात ज़ाहिर है।
तो खैर यहाँ पे हमारी शॉपिंग भी चल रही है। अच्छा अभी तो अभी काफ़ी टाइम से ना मैं ग्रॉसरी के लिए आ नहीं रही थी। वो कुछ यूँ रहा था कि जैसे सामान ख़त्म होता था ना, मतलब जो चीज़ ख़त्म हो रही थी वो मेरे हस्बैंड हाथों हाथ लेकर आ रहे थे। लेकिन अभी जो है ना रिसेंटली अभी मैंने क्या किया कि मैंने बताना छोड़ दिया था कि यार ये भी आएगा, वो भी आएगा, ये भी आएगा। मैंने सोच रखा था कि मैं ग्रॉसरी के लिए एक अलग से ही चले जाऊँगी, उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें आ जाती हैं। और मतलब ज़ाहिर है 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो फिर बार बार उनको भिजवाना भी मुझे मुनासिब नहीं लग रहा होता। एक ही बार बंदा सामान लेके अपने घर में रख ले तो वो ज़्यादा मुनासिब है। इसके बाद जो है ना दालें वगैरह ली, और मैं अपने हस्बैंड से पूछती रही थी, भाई माश की दाल तो आप खाते नहीं हैं तो मैं क्या करूँगा, माश की दाल नहीं लेनी। मैं उनसे पूछ के रख रही थी कि आप खाएंगे या आप खाएंगे, तो मैं रख लेती हूँ, वरना फिर फिजूल में पड़े रहती चीज़ तो फिर वो इस्तेमाल में नहीं आ रही होती, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते इसलिए फिर मैं अपने लिए भी नहीं बनाती वो अलग से। यूँ सीन है भाई, तो इसलिए उनसे पूछ के रखती हूँ मैं कि ये रख लूँ, ये खाएंगे आप, ये पकाऊंगी तो ये खा लेंगे ना। तो ये है, यहाँ पे चावल वगैरह लिए कुछ। और अब मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या शौक चढ़ा है नया कि भाई गुड़ की चाय बनाओ, गुड़ की चाय बनाओ। गुड़ की चाय कैसे बनती है भाई, पहले तो ये सवाल है सबसे अव्वल। आई थिंक चीनी की आवाज़ गुड़ डल जाता होगा, दैट्स इट। हाँ, तो मैंने बोला यार गुड़ की चाय क्या है, मतलब गुड़। फिर मैंने यहाँ पर गुड़ देखा तो गुड़ जो है ना एक मोटा मोटा पत्थर टाइप का भी रखा हुआ था, और एक पिसा हुआ रखा था। मैंने बोला आप घर जाके भी इसको पीसना ही तो अच्छा है कि पिसा हुआ ही ले लो। यहाँ पे तकरीबन हमारी आधी से ज़्यादा थोड़ी सी बहुत हो गई है ग्रॉसरी, लेकिन कुछ चीज़ें रहती थी। मार्ट वगैरह में जाओ ना तो उनका ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको एक के बाद एक चीज़ देखकर याद आ रहा होता है, हाँ घर में ये भी नहीं, ये भी ले ही लेते हैं। अब जैसे मेरे हस्बैंड को शौक हो रहा है कि गुड़ की चाय पीनी है, वैसे ही मुझे शौक हो रहा था कि मिट्टी के कप में चाय पीनी है या मिट्टी का गिलास लेना है। वो सब छोड़ो, ये देखो मेरे हस्बैंड की हरकतें, मतलब मेरा ही बैग लेके पूरे मार्ट में घूम रहे थे, इतने कोई प्यारे लग रहे थे ना, कसम खुदा की। मैंने उनको टोका भी तो कहने लगे देखो मैं कितना सादा इंसान हूँ कि आपका बैग उठा के घूम रहा हूँ। लेकिन वाकई में सादा इंसान ही है मेरे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो है ना यहाँ पे हम लोग मिट्टी का कप ढूंढ ही रहे थे कि मुझे कुछ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला अब हम बाहर से ले लेंगे, वो वहाँ पे ज़्यादा मुनासिब और अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मुझसे कहने लगे कि मिट्टी गिलास में पीने के कोई बेनिफिट्स भी हैं या नहीं, बस ऐसे ही। मैंने बोला यार उसको पीने में मज़ा आता है, एक अलग ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, उसमें पानी पियो, चाय पियो, खीर खाओ या कुछ और भी मज़ा आता है मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करने में। तो खैर यहाँ पर तो नहीं मिला, फिर मैंने एक बड़ा साइज़ का डस्टबिन ले लिया जिसके अंदर ढक्कन भी होता है, वो लिया। ढक्कन वाला डस्टबिन इसलिए लिया ताकि जो है ना डस्टबिन में क्या क्या पड़ा हुआ है ना, जिससे दिल ख़राब होता है, खुला हुआ इस तरह से पड़ा हुआ होता है। मैं कब से सोच रही थी कि ढक्कन वाला डस्टबिन लेना है, फाइनली ले ही लिया। इसके बाद जो है ना हम लोगों ने कुछ फ्रोज़न फूड्स लिए। ये बड़े काम की चीज़ होती है, अगर आपका कुछ पकाने का दिल नहीं कर रहा है या अगर आपने कुछ नहीं पकाया या कुछ भी है, तो आप इसको जल्दी झटपट करके ना इसको बना लो और खा लो, दैट्स इट। इसके बाद मार्ट वालों ने अभी कोई लेटेस्ट ही यहाँ पे सब्जियाँ और कुछ फ्रूट्स रखे हैं। खैर मैं यही देख रही थी, घर में सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब ये ग्रॉसरी लेकर हम लोग वापस घर चलते हैं। वैसे ही बहुत टाइम हो गया और अम्मी ने भी बुलाया हुआ था घर पे कि आज हलीम बना रही हूँ तो आ जाना। हलीम की दावत थी भाई आज हमारी। ना चाहते हुए भी ना इतना सारा सामान हो गया था कि फिर हमने डस्टबिन के अंदर ही कुछ सामान रख कर लेकर आ रहे थे कि शॉप पर अब हाथ भी नहीं पकड़ने पड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा भी शॉप पर बहुत ज़्यादा थे। इसके बाद यहाँ पर ऑटो में सामान भरा और हम अब घर आ चुके हैं। मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि मैं सारा सामान सेट करूँ, लेकिन मैंने कहा भाई अभी मुझे इब्राहिम बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, मैं जा रही हूँ घर। घर से आने के बाद कल मैं जो है ना ये ग्रॉसरी सारी सेट करूँगी। इसमें तो ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए घर आई हूँ। घर आने के बाद जो है ना अम्मी और बाजी और तहसीन ये तीनों ही थे बस घर में, भाभी अपने घर गई हुई थी। फिर जो है अम्मी चाय बना ही रही थी मेरा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मैं बहुत थकी हुई आई हूँ और गर्मा गर्म ऐसी कड़कदार चाय मिल गई, वो भी अम्मी के हाथों की, तो बस क्या ही बात है। इसके बाद बिस्किट और चाय खाई और चाय पी। और इसके बाद यहाँ पे इब्राहिम की हरकतें देखें, ये ना कूलर का दुश्मन हो गया है। कूलर का ना ये अपनी दादी के घर जाता है, वहाँ पे भी ना इस तरह से ये इसके बटन दबा के या इसकी टोटी खोल के खड़ा हो जाता है, पानी बहता रहता है, इसको बड़ा मज़ा आता है। और मज़े की बात क्या है कि अम्मी ने ना क्या किया, इस कूलर का ना मुंह घुमा के रख दिया, लेकिन ये चालाक इसने क्या किया कि सीढ़ियाँ चढ़ के फिर उस तरफ से मुँह खोल रहा है कि उसका टोटी का, ताकि ना पानी बहे तो मज़ा आए। अच्छा जी, खैर ये थोड़े दिन पहले का व्लॉग है, इसको अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई। ज़ाहिर है आप लोगों ने देख लिया होगा कि अम्मी ने इसकी रेसिपी किस तरह से बनाई थी हलीम की, अपने
व्लॉग्स में ना अम्मी ने शेयर किया हुआ है, मतलब ये हलीम वगैरह अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो अम्मी इतने मज़ेदार हलीम बनाता है, इतने मज़ेदार हलीम बनाता। कल रात की ही बात है कि बस मुझे ना अचानक से क्रेविंग होने लगी और हलीम इतना याद आ रहा था कि बस ये वाला हलीम आ जाए दोबारा से ना। इतने मज़ेदार बनाता, क्या बताऊँ, लच्छेदार हलीम, गर्मा गर्म हलीम। तो मैंने वहाँ पे खाया ही बैठ के मज़े से, लेकिन मैं अपने घर के लिए भी लेकर आई, अपनी मदर इन लॉ के लिए भी लेकर आई, मतलब मेरी अम्मी ने दे दिया था। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आई है ना हलीम की, वाकई कितने मज़ेदार का बना था। देखकर दोबारा से दिल करने लगा कि अभी दोबारा से मेरे सामने आ जाए और मैं इसको खा लूँ। इसके बाद भाई इतनी तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि सारे ग्रॉसरी कर कर के थक गए थे। तो यहाँ पर जो है सारे प्लेट्स वगैरह रखी और कुछ बिरयानी भी ऑर्डर कर ली थी बाहर से, ये बच्चे वगैरह खा लेते हैं। हलीम हम लोगों ने खा लिया था, बड़ी ही मज़ेदार बना था वाकई में, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। इसके बाद बस ये है कि इब्राहिम की शरारतें भी चल रही हैं। अब हम लोग यहाँ पर सब मिलकर बैठकर खाना वाना खाएंगे। माशाल्लाह से इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ज़ाहिर है बहन भाई पेरेंट्स जब सब लोग साथ बैठकर खाना वाना खाते हैं ना मिलकर, तो बातें ज़्यादा हो रही होती हैं, खाना कम खा रहे होते हैं। इतना मज़ा आ रहा होता है ना, बस क्या ही बताया जाए। यहाँ पर ना खाना वगैरह खाने के बाद तहसीन लेकर आ गया था कोल्ड ड्रिंक। अम्मी घर जाती ना तो फिर कोल्ड ड्रिंक पीने में आ जाती, वरना मैं अपने घर में अलग से नहीं मंगवा कर पीती। मेरा ये होता है मैं ग्रीन टी पी लूँ फिर। यहाँ होती हूँ तो मैं पी लेती हूँ कोल्ड ड्रिंक। तहसीन भी ना सबके लिए लेकर आता है और भाई फिर अपने हाथ से निकाल के कि सबको ग्लास में डाल डाल के देता है कि भाई ये लो कोल्ड ड्रिंक पे एंजॉय करो। फिर सबने साथ मिलकर टीवी देखा कुछ देर के लिए। और यहाँ पे अब बच्चों का थोड़ा सा टाइम आ गया है भाई, यहाँ पे ये पोएम्स वगैरह सुन रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए लगाया है। फिर उसके बाद जो है ना ज़ैनब और इब्राहिम तो दोनों साथ बड़ा अच्छे से खेलते हैं। तो यहाँ पे घर की लाइट भी चली गई थी। अच्छा लाइट गई ना तो ये एसी वगैरह चल रहा था, पता नहीं क्या सीन था कि जिसकी वजह से ना सोलर ऑफ हो गया था, ट्रिप हो गया था। तो उसके बाद हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, फिर पापा ने बोला चलो कहीं बाहर चलते हैं। फिर पापा हमें बाहर ले गए थे आइसक्रीम खिलाने के लिए सब लोगों को ना, तहसीन बाजी और मैं, और बच्चे घर पे थे, मतलब इब्राहिम और ज़ैनब को ले लिया था, बाकी जहांगीर और इबाद घर पे थे। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई और फिर वापसी में पापा ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया था। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो घर आते ही इब्राहिम भी सो गए हैं, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। तो क्या, खुदा हाफिज़, बाय बाय।